हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि ज़ोडिएक साइंस के ऊपर है। ठीक है, वाटर साइन की रहने वाली ये रीडिंग, जैसा कि आप देख सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ये रीडिंग है। अगर आपके सन और मून राइजिंग में ये इन तीनों में से अगर कोई राशियां हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपकी राशियां नहीं है तो टोटली आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना रख लेना, बाकी का जाने देना। ओके, टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर रहने वाला है। ओके, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं आपके डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस यहाँ पे रहने वाली है। एक और कार्ड लूंगी मैं। ओके, देयर आर टू मोर। सो बॉटम की एनर्जी आई है डिवाइन हीलिंग। ठीक है, तो वैसे भी ये वाटर साइन की रीडिंग है और यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है, और आप ग्रीन कलर देख सकते हो यहाँ पे, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले कुछ समय में आपके हार्ट चक्रा को पूरी तरीके से हील करने वाले हैं डिवाइन। ठीक है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो सेंसिटिविटी है ना, आपका जो इमोशनल साइड है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वाटर साइन हो और आपका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो उसको वापस रिचार्ज और रिट्रीट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, इमोशनली हो सकता है आप लोग डिसबैलेंस फील कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, तो वो हीलिंग आपको डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइन आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी डिवाइन लाइट है। ठीक है, क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हो। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट, है ना, कितना क्लियर और पॉजिटिव ऑरा है यहाँ पे, है ना। तो उस लाइट को दूसरों की मदद के लिए उसको और ज्यादा आपको उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, और देख लेते हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड मैं लूंगी फेथ। ओके, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। ओके, यहाँ पे अगेन वाटर की एनर्जी आई है। आप ब्लू लाइट यहाँ पे देख सकते हो इसके आसपास। ठीक है, स्टे calm, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। अगेन लाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो लाइट आपके अंदर बहुत ज्यादा है डिवाइन की, यहाँ पे ये कंफर्मेशन है। ठीक है, कि आप जो डिवाइन पे इतना फेथ करते हो, इतना आप डिवोटी हो बहुत ज़्यादा डिवाइन के प्रति, तो उसकी वजह से आप डायरेक्ट यूनिवर्स से और डिवाइन से कनेक्टेड हो। ठीक है, इसीलिए आपके अंदर ढेर सारी लाइट है, डिवाइन लाइट है। आप इसके हाथ में कैंडल देख सकते हो, है ना। तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप ह्यूमैनिटी का कुछ भला कर सकते हो। ठीक है, आप इंसानियत को और इस दुनिया में बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपका बहुत बड़ा मेजर रोल है इसमें, जिससे लोगों का विश्वास इंसानियत पे बना रहे, है ना। पॉजिटिव ऑरा है आपका बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन आपको ये याद दिला रहे हैं कि अपने अंदर जो, आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं, लोगों को हेल्प करने की, ठीक है, लोगों को माफ़ करने की, पीस रखने की, लोगों के साथ अच्छे से हिल मिल के रहने की, वो सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इमोशनल आपकी सेंसिटिविटी मैं देख रही हूँ, सबसे पहला कार्ड ही यही आया था, है ना। तो इमोशनल सेंसिटिविटी आप में बहुत ज़्यादा है। आप एम्पाथ भी हो सकते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, क्योंकि एम्पाथ्स क्या है, दूसरों का जो पेन होता है ना, वो उन लोगों को भी महसूस होता है। ओके, वो लोग महसूस कर पाते हैं दूसरों के दर्द को। ओके, तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे। तो अपने अंदर जो गुड सेल्फ है आपकी, उस पर आपको भरोसा करना है ना, और दुनिया में भी देखना है कि कहाँ कहाँ डिवाइन लाइट है आपके आसपास, है ना। कहते हैं ना, डिवाइन हर जगह है, हर किसी में है। तो वो देखना है आपको, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। ओके, वाओ, मास्टर जीसस आए हैं यहाँ पे, और फॉरगिवनेस की एनर्जी भी आई है। ठीक है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट। अगेन लाइट की बात हो रही है व्यूअर्स। ओके, तो लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर ढेर सारी डिवाइन लाइट है। ठीक है, ये अगेन कंफर्मेशन आया है, लव एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, मैंने पहले ही बोला, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको माफ़ करके आगे बढ़ना है लोगों को। ठीक है, उनको मदद करनी है ह्यूमैनिटी बढ़ाने में, है ना।
आपका मकसद लाइफ का बहुत ह्यूमैनिटी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। ओके, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो कहीं ना कहीं हीलिंग की भी बात यहाँ पे हो रही है कि आपका जो हार्ट चक्रा है, अगर वो कहीं ना कहीं किसी की वजह से आपको इमोशनल हर्ट हुआ हो, और अगर आपका इमोशनल साइड डिसबैलेंस हुआ है ना, तो वो यहाँ पे हील हो रहा है। ओके, वाह, लॉर्ड गणेश आ गए हैं यहाँ पे इन्फिनाइट अबंडेंस के साथ। ओके, ढेर सारी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है आपके पास। आप वैसे भी, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है डिवाइन से, लेकिन और बढ़ा रहे हैं वो, है ना, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ रहा है और इंक्रीज हो रहा है। और जितने भी आपकी लाइफ में जो बाधाएं आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो सारे लॉर्ड गणेश आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों को माफ करते जाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, जितना ह्यूमैनिटी की तरफ और काम करोगे, है ना, लोगों की भलाई करोगे, जितना हो सकता है चैरिटी भी कर सकते हो आप, जितना आपसे पॉसिबल हो पाए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं करती हूँ, जितना आपसे पॉसिबल हो पाए उतना कोशिश करना। ठीक है, एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, उससे ना आपके जो पॉजिटिव ऑरा है वो भी बढ़ेगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी बढ़ेगी, है ना, और एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में बहुत जल्द। ओके, टैरो से देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए और क्या मैसेज हो सकता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए जो वाटर साइन है उनके लिए क्या मैसेज यहाँ पे और हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 2 more please. Okay, thank you so much. ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो अभी, है ना, इसीलिए यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है कि आपको इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेला है अपने लाइफ में। लोगों की तरफ से आपको उतना वापस रिटर्न में आप इतने इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो कि आपको आप जितना देते हो लोगों को, बहुत ज़्यादा दे देते हो। ठीक है, रिटर्न में आपको उतना वापस मिलता नहीं है ना, आप गिविंग हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोगों की गलतियां भी माफ कर देते हो, है ना, बहुत ही पवित्र है आपका मन। ठीक है, लेकिन लोग सब एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, तो लोगों ने आपको शायद उतना वापस रिटर्न में नहीं दिया, या फिर आपका यूज किया, है ना, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए दुनिया से, है ना। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, या जिसने भी आपको इमोशनली हर्ट किया है। आप उन कप्स पे ध्यान दीजिए जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जो हीलिंग डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो इमोशनल सपोर्ट डिवाइन आपको कर रहे हैं, जितना प्यार डिवाइन आपको दे रहे हैं, जितनी ब्लेसिंग वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। सिर्फ डिवाइन ने जो आपके लिए रखा है, आपके जो भाग्य में है, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और जितना हो सके नेगेटिव साइड की तरफ से ध्यान हटाकर और उन कप्स की तरफ ध्यान दीजिए जो अभी तक बाकी है। ठीक है, आपका अपना इमोशनल साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, जितना हो सके जल्दी लोगों को माफ करके आगे बढ़िए, है ना, और जितना ज्यादा हो सके डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करिए। ओके, और एक चीज और मुझे लग रही है यहाँ पे कि आपको ना एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट्स मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो जल्दी रिमूव हो जाए उनकी ब्लेसिंग्स से। ओके, तो ऐसा आप कर सको तो ज़रूर करना। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी की बात हो रही है। ठीक है, कि जैसे ही आपकी हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, या आप ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। ठीक है, और आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ना आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल करने वाले हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट होने के लिए, है ना। आपको देख सकते हो ये नेचर के पास जाकर जो है अपना ये सारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितना आप नेचर से जुड़ोगे, अगेन यहाँ पे एनिमल स्पिरिट्स का मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो आप जितना एनिमल्स की हेल्प करोगे, जितना नेचर से जुड़ोगे, उतना ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आप एक अपनी क्रिएटिविटी में आप पारंगत हो जाओगे, जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे।
आपकी क्रिएटिविटी में आप परफेक्शन आ जाएगा आपके लिए। ओके, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा परफेक्ट हो, और ज़्यादा ग्रोथ करे, तो ये एक एज ए रेमेडी ले लीजिए आप इसको, है ना, कि आप जितना हो सके एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी थकावट, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स और बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल बैगेज मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी जो इसके हाथ में आप वॉन्ड्स देख रहे हो ना, ये सारी वो टूटी हुई उम्मीदें हैं आपकी। ठीक है, आपने बहुत वेट किया, बहुत सब्र रखा, बहुत पेशेंस रखा, जितना हो सकता था आपने पेशेंस रखा। अब ऑलमोस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि सारी उम्मीदें टूट चुकी है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है। ठीक है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और आपकी जितनी भी लाइफ में बाधाएं थी, जितना भी इमोशनली आपने जो बैगेज झेला है, वो यहाँ पे रिमूव करने वाले हैं डिवाइन। ओके, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड इसीलिए आया था ताकि आप आगे मूव ऑन कर सको, है ना, आगे आपके लिए कुछ और नई चीजें भी आने वाली है, इसलिए यहाँ पे क्रिएटिविटी भी आया है। ओके, ओके, यहाँ पे स्टार का कार्ड आया आपके लिए, तो कोई बहुत बड़ी मैं बोलूंगी यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्रे कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे आपकी प्रेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है पूरी होने वाली है। कुछ भी हो सकती है, आप जो भी मैनिफेस्ट भी कर रहे थे अगर, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पे पूरी होते हुए नजर आ रही है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आप बहुत करीब हो। ठीक है, आपका ये जो बुरा समय है वो खत्म होने वाला है। ओके, बस आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। ओके, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी आ गया है। तो अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आप अगर अपने लवर्स से दूर हो, पार्टनर से दूर हो, सेपरेशन में हो, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन में हो, तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलने का चांस है, आपके रिलेशनशिप में हारमनी आ सकती है ना। और यहाँ पे मैरिज के भी चांसेस हैं, कमिटमेंट के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, या फिर बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। और अगर आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लवर एंटर हो सकता है, और न्यू कमिटमेंट के साथ। ओके, ये भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से आपका उनके साथ जो रिश्ता था वो अब नहीं है, आपका ब्रेकअप हो चुका है कम्प्लीटली, और आप कम्प्लीटली अगर मूव ऑन कर रहे हो, तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। इस बार जो पर्सन आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, जैसा प्यार आप चाहते हो यूनिवर्स से, आपने प्रे की थी, वैसा प्यार मिलेगा। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, माना आपने बहुत ज़्यादा बर्डन देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारा इमोशनल बैगेज आपने झेला है। ठीक है, बहुत थकान है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए विक्ट्री आ रही है किसी ना किसी फील्ड में, लाइफ के किसी भी फील्ड में। जो भी विक्ट्री आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, जो भी आपने प्रेयर्स की है, विश मांगी है, डिवाइन आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं। ओके, डिवाइन खुद चाहते हैं किसी ना किसी फील्ड में कि आप ही की ही जीत हो, आखिर में जीत आप ही की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिवाइन का फैसला है और ये होकर रहेगा, है ना। मे बी मैंने फिर से बता दूं आपको कि अगर आप कोई कनेक्शन में हो, तो वहां पे विक्ट्री का मतलब ये भी है कि आपका रीयूनियन हो सकता है, या फिर शादी, मैरिज जैसी होने की संभावना यहाँ पे नजर आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर ये लवर्स कार्ड अगर मैं अवॉइड करूं, तो आपकी कोई विश थी कि मुझे जो मैंने पेशेंस रखा है या जो मेरे साथ गलत हुआ उसमें मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये यहाँ पे जस्टिस वाली एनर्जी भी है। ओके, तो काफी लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ आपके ना जस्टिस होने वाला है। ओके, ये जितना भी इमोशनली आपने ड्रामा देखा है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारे चीटिंग देखी है, डिसेप्टिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा देखी है, तो वहाँ पे आपको आपकी विन विन आउटकम आपको मिलने वाली है। ओके, और देखना चाहूंगी मैं। ओके, माँ शक्ति आपको क्या कहना चाहती है, वो मैसेज निकालूंगी मैं। एंजल्स प्लीज माँ शक्ति, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस की ज़रूरत है इस वक्त, जो वाटर साइन के हैं। ओके, शैडो,
आपका जो शेडो साइड था ना, उस पे बहुत ज्यादा वर्क किया है आपने। ओके आपके अंदर की जो फायर एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। आपका कॉन्फिडेंस अनदर लेवल पे जा रहा है। ओके यहाँ पे ये शेडो साइड क्या होता है ना कि हमारे अंदर दोनों साइड होती है। ठीक है, तो अगर आपका शेडो साइड पे वर्क चल रहा था, इस वजह से शायद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशंस आई, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा आपके साथ चीटिंग हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे टावर मोमेंट्स आए। लेकिन वो यहाँ पे जो आपकी शेडो साइड है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली यहाँ पे हील हो रही है। ओके इसलिए हीलिंग की एनर्जी आ रही थी बार बार। ठीक है, तो हीलिंग तो कंफर्म है यहाँ पे आपके लिए हो ही रही है। ओके लिबरेशन, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है आपके अंदर, इमोशनल बैलेंस। ठीक है, आप देख सकते हो सारे जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, सूर्य के आसपास चक्कर निकालते हैं ना, तो वो एक शक्ति आपकी जो अंदर की जो कुंडलिनी है, ठीक है, वो पूरी तरीके से अलाइनमेंट में जा रही है। सनलाइट आपका ऑरा दिखाती है यहाँ पे। ठीक है, और जितने भी आपकी राशि में, जितने भी आपके चार्ट में जितने भी ग्रह है, वो सारे बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से ना लिबरेशन का मतलब ही यहाँ पे यही है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाली है आने वाले टाइम में। ओके आपके काम बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे, अगेन मैं यही बोलूंगी, यहाँ पे ऑब्स्टिकल रिमूव होने की बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे आपके लिए जॉय। ओके तो आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है बहुत सारा, माँ पार्वती खुद आई है यहाँ पे। ओके तो जॉय आपकी लाइफ में आने वाला है। आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। ओके बहुत ही प्यारा मैसेज आया है यहाँ पे। ओके तो डिवाइन को जल्दी से ग्रेटिट्यूड पे ऑफ कर दीजिएगा। ओके और भी देख लेते हैं आपके लिए ऑरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या ऑरेकल से गाइडेंस यहाँ पे आने वाली है। ओके प्लांट द सीड्स, तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगी आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जो आपने पेशेंस रखा था, जो आपने अपनी एक बेस सेट किया था अपनी लाइफ में कि मुझे इस तरीके से अच्छा गुड कर्मा करना है। ठीक है, और आपने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया है, ऑनेस्टी के साथ किया है। ठीक है, ह्यूमैनिटी के साथ किया है। आपने पूरी कोशिश की है कि आप अपनी तरफ से जितना हो सके पॉजिटिव वर्क करो। ठीक है, तो ये सीड्स जो आपने प्लांट किए हैं ना, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये सीड्स ग्रो होके ना आपके नरिशमेंट का मैं बोलूंगी यहाँ पे रिवॉर्ड वाला टाइम आ रहा है। ओके रिवॉर्ड बहुत ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, तो आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हो। आपने खुद ये फील किया होगा कि आप जैसे पहले थे थोड़े मैच्योर थे शायद, लेकिन अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। बहुत सारे टावर मोमेंट्स देखे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है यहाँ पे। ठीक है, आप बिल्कुल एक न्यू पर्सन बन चुके हो, रीबर्थ हो चुका है आपका, है ना। जैसे डेथ के बाद होता है ना रीबर्थ, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे बटरफ्लाई भी देख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज आया है वक्त के साथ, है ना। गिव इन टू पैशन, अगेन बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो नेचर से कनेक्ट होने की बात अगेन मैं बोलूँगी आपको यहाँ पे। ठीक है, कि आपको जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है। ओके कोशिश कीजिएगा जितना समय हो सके आप नेचर में बिताएं, मेडिटेट करें। ओके आपके अगेन मुझे यहाँ लग रहा है फायर एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैशन की बात हो रही है और यहाँ पे भी फायर एनर्जी आप देख सकते हो। तो आपकी लाइफ में पैशन फिर से आ रहा है। जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी आपकी, जिसकी वजह से आप निराश हो गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा थकान और बहुत ज़्यादा अगर आपकी लाइफ में सीरियसनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में फिर से अगेन जॉय आ रहा है ना। जॉय का कार्ड आया था आपके लिए, जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके तो बस आपको सिर्फ डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है इसी तरीके से, और ट्रस्ट करना है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके जितना आप ट्रस्ट करोगे उतनी जल्दी ब्लेसिंग्स आपको मिलती जाएंगी। ओके एक और पाइल से दिखूंगी मैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेज।
ऑब्स्टेकल टू ओवरकम, अगेन कंफर्मेशन है, आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो लॉर्ड गणेशा खुद यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। ओके, ट्रस्ट कीजिएगा इस रीडिंग पर। ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगेन बोला जा रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। जो भी आपने पेशेंस रखा अपनी लाइफ में, जितनी भी आपकी लाइफ में टफ सिचुएशंस आई, आपने उनमें पूरी कोशिश की कि आप अपनी तरफ से राइट डिसीजंस लो, ठीक है, और राइट एक्शंस लो। वो अगेन मुझे वही एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको निराशा मिली, है ना। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको रिवॉर्ड मिले, ओके। और आपका रिवॉर्डिंग टाइम आ रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैनलिंग हो रहा है इस चीज़ को लेके। बस आप जितना हो सके एनिमल्स की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो ये थी वाटर साइन की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, रीडिंग को क्लेम कर लेना, ओके। और शेयर भी कर सकते हो तो कर देना, ओके। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.